जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्राउन का जो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2023 के लिए जो है सेट नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का दोस्तों आप सेट 1 से लेकर 16 तक आप नहीं देखे हैं तो सेट को हमारे प्लेलिस्ट में जो है आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो मांग का नियम जो है निम्न स्तरीय वस्तुओं में जो है मांग का नियम असफल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिस्थितिकी में जो है किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल होता है, तो निम्न स्तरीय वस्तु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अल्प अधिकार जो होता है आपका, यह कुछ बड़े विक्रेता तथा अधिक विक्रेता के बीच होता है। अल्प अधिकार कुछ बड़े क्रेता तथा अधिक विक्रेता के बीच होता है। और एकाधिकार जो होता है आपका, यह जो होता है एक क्रेता परंतु अधिक क्रेता के बीच होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता जो होता है अत्यधिक विक्रेता तथा क्रेता के बीच होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BCA। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है। स्थगित नहीं किया जा सकता, आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 20 तथा 21 को जो है किसी भी आपातकाल में स्थगित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय बनने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो 49वीं समानांतर रेखा जो यह आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के बीच, यानी USA और कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का नाम क्या है जिसे 1962 में जो है भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर जो है 2006 में फिर से उसे खोल दिया गया, क्योंकि दोनों देशों के सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर, नाथुला दर्रा को खोल दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता जो है यह दिया जाता है आपका गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, गृह मंत्रालय। अलार कलाम कौन थे। तो अलार कलाम जो है यह आपका राइट आंसर होगा बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। अब्दुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुआ था। तो अब्दुल फजल की मृत्यु जो है शहजादा सलीम के कारण हुआ था, यानी कि जहांगीर ने इससे मरवा दिया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा शहजादा सलीम। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अस्पा एवं C अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था। तो यह शुरू किया था आपका जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 2 अस्पा एवं C अस्पा जो है प्रथा शुरू किया था जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो एक कहता है कि हेक्टर मुंडो बक्सर के युद्ध का समय था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है यह आपका आंग्ल नेपाल युद्ध का समय था। और लॉर्ड बेलेजली यह आपका था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। और लॉर्ड कॉर्नवालिस यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था, यह गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो लॉर्ड हेस्टिंग था, जब 1817 से 18 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय को जो है आत्मीय सभा के संस्थापक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वदेशी आंदोलन से। जबकि खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ये तीनों से गांधी जी संबंधित है, जबकि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो पाल घाट ये आपका हो जाएगा नीलगिरी और अल्लामलाई की पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है। तो श्रीहरिकोटा जो है आपका स्थित है पुलकट झील के समीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुलकट झील के समीप जो है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया
कि निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बाण सागर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर नहीं है, जबकि बरगी, अंकारेश्वर और इंदिरा सागर जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है यह आपका जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा विक्टोरिया झील बनाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा विक्टोरिया झील। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा सी, मोंटेक सी अहलुवालिया। और मोंटेक सी अहलुवालिया जो है ये योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा जीएसटी भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी जो है भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समर्थित सूची किस देश से लिया गया है। तो समर्थित सूची जो है यह आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समर्थित सूची लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो यह आपका रखा गया है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तीसरे में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होते हैं। तो भारत सरकार के जो मुख्य विधि परामर्शदाता हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार के मुख्य परामर्शदाता होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितने धाराएं थे। तो 1989 में जो कुल 23 धाराएं थे। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 23 धाराएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया वो गठित करने वाले कौन थे। तो मंडल आयोग का गठन किया था आपका इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई जो है मंडल आयोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण आपको करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जो सिनी सेठी ने अपने नाम कर लिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हुआ सिनी सेठी ने। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो यह जो कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा शाह शुजा से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा शाह शुजा से जो है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। फिर जो है औरंगजेबों ने जो है फिर जब सिख संप्रदाय के जो है जब शासक बने थे दिलीप सिंह, तब उस समय जो है उन्हें जो है उससे हीरा छीन करके जो महारानी के ताज में जड़ दिया गया था। अब इस समय जो है कोहिनूर हीरा इंग्लैंड के पास है। फिनिक्स आश्रम कहाँ है या फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। आश्रम या फॉर्म दोनों एक ही होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सबसे पहला अगर पहला आश्रम खोला था तो डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में खोला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में पूछेगा तो साबरमती आश्रम पहला खोला गया था। निम्न से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ताप्ती। ताप्ती जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ताप्ती और नर्मदा जो दो ऐसी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, ये याद रखिएगा। जबकि गोदावरी, कृष्णा, महानदी ये सब कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु को खोज जो है यह किया था आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वन लीमेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो समान कोशिकाओं के समूह को जो है उत्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस एड्रीनलिन को हम किस श्रेणी में रखते हैं। तो एड्रीनलिन को जो है हम लोग हार्मोन श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा एड्रीनलिन जो है यह हार्मोन है। अति शीतलन यानी सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है। तो यह आपका शीतल करना होता है हिमांक से नीचे। अति शीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव को जो है हिमांक से नीचे शीतलन करना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को जो है हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो कार्बोलिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा फिनॉल। फिनॉल को जो है हम लोग कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? तो जैसे जब कोई बर्फ पिघलता है तो उसका क्या होता है? आयतन घट जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है। निम्न में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो दृष्टि उपकरण में जो है औरक तरंग का प्रयोग करते हैं। रात्रि में जो है दृष्टि तरंग में जो है औरक तरंग का प्रयोग करते हैं। सीसीटीवी कैमरा जो होता है रात्रि वाला, उसमें औरक तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका 4 हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है अर्धचालक के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यहाँ से जो है किसी विघटनाभिक तत्व की अर्धायु 5 वर्ष की होती है तो 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बचेगा वह कितना हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो एथिल एल्कोहल में कौन सी चीज़ मिलाने पर जो पीने योग्य बनाया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनॉल एवं पिरिडीन को मिलाने से जो है एथिल एल्कोहल पीने योग्य बनाया जाता है। मेथेनॉल एवं पिरिडीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग लाया जाता है? तो कार के इंजन में जो है नॉकिंग से बचने के लिए जो है लेड टेट्रा एथिल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा लेड टेट्रा एथिल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो अलवणीकरण समुद्र के जल में होता है, प्रतिलोम प्रसारण पेयजल में होता है, विकृतीकरण प्रोटीन में होता है और पास्चुराइजेशन जो है यानी पास्तुरीकरण ये कहाँ होता है? तो दूध को में जो है पास्चुराइजेशन किया जाता है दूध को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चाय नहीं बल्कि दूध हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है? तो डीएपी जो होता है उसमें कितने परसेंट फास्फोरस होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 होते हैं। तो डीएपी में कितने परसेंट फास्फोरस और जो है नाइट्रोजन होते हैं? तो आपका इसका राइट होगा 18% नाइट्रोजन तथा 46% P2O5 होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है तो यह किससे उपजती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा हृदय में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो घाव को भरने में जो सहायक विटामिन आपका हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो यह जो है आपका शरीर की ऊष्मा का क्षय के अवरोधक के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्णांता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्ता जो है यह आनुवंशिक रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे अधिक देशों की संख्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर। अफ्रीका देश में जो है सबसे अधिक देश हैं। यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7400। आगे प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश जो आपका हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैथ दिया गया, मैथ किसका 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 322। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भाग 1 जो है राज्यों का संघ है और भाग 1 जो है राज्यों का संघ याद रखिएगा। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत दिया गया और भाग 7 में जो है केंद्र शासित प्रदेशों को बारे में दिया गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कितने दिनों के अंदर उस पद को भर लिया जाना चाहिए? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 6 माह। जब राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त रहता है यानी खाली रहता है तो उसे 6 महीने के अंदर उस पद पर किसी को जो है चुनाव कराकर बैठाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो मनमोहन सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, जबकि भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे और भारत रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथ प्रश्न दिया गया 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 400। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के एक वर्ष में तो कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस जो है आपको मनाया जाता है 13 अगस्त को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो यह पता लगाया आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जो है बिहार में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिएगा 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 63 का आपका मैथ दिएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। 64 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिमिक होगा। तो रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा डॉट डॉट। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CDRW द्वारा। CDRW द्वारा जो है रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? तो पुर्तगाल का स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये फुटबॉल के किस क्लब से जुड़े हुए हैं? तो यह आपका हो जाएगा अल नासर से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर अल नासर से। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 18वें ग्रैंड मास्टर क्या बना है? ऑप्शन नंबर सी कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी को जो है 18वें ग्रैंड मास्टर बनाया गया भारत के। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला जो है कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपका 242 जिलों में। ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 242 जिले। निम्न 69 दिया गया कि CMI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो यह बेरोजगारी दर दर्ज किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफ्रोडेंटल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य में को पहला स्थान मिला है? तो यह पहला स्थान जो केरल को मिला है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स रिपोर्ट में जो है अफ्रोडेंटल टैलेंट में एशिया में से जो है केरल राज्य को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा फेडरल बैंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। फेडरल बैंक जो है आयकर विभाग के टीन 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन नेटवर्क ऑफ द डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? तो पहली बिग टेक कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजरे के निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बाजरे के निर्यात करने में भारत का जो है विश्व में आपका स्थान हो जाएगा 5वां स्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस नेटवर्क स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो भारत का जो है पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है यह विकसित किया जा रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा IG ड्रोन्स के द्वारा। IG ड्रोन्स के द्वारा जो है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन को नेटवर्क स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है?
तो इसमें 85वां जो है भारत का रैंक पहुँच गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? तो नासा ने जो है किससे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एसी चरीनिया को जो है नासा ने जो है अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड द कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? यह उद्घाटन किया गया है अगरतला में। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वर्ष प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के एक साथ समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा इरेडा पर। इरेडा पर जो है यह हस्ताक्षर किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा इरेडा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपका प्रवीण शर्मा को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवीण शर्मा को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है? तो यह आपका राइट आंसर होगा जेसिंडा अर्डन जो है यह न्यूजीलैंड के पीएम थे जिसने घोषणा किया कि हम जो अगले महीने इस्तीफा देने की घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन थे? तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जो है दोहरा शतक लगाने वाले ये पहले बल्लेबाज आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शुभम गिल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा शुभम गिल। नेक्स्ट प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है यह इंदौर शहर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा? तो इसका उद्घाटन जो है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस फिल्म ने क्रिएटिव चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो यह जीता है RRR ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा RRR। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था कथन रामानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का हो जाएगा 4 बर्मिंघम। बर्मिंघम जो जलपोत निर्माण है यह गलत है। बर्मिंघम जो है लौह उद्योग निर्माण है, यह लौह उद्योग। जबकि डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, मैग्नीटोगोर्स्क जो है लोहा तथा इस्पात के लिए, जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए, जबकि बर्मिंघम जो है लौह खनन के लिए है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2001-11 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ रही थी? तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर जो है बिहार में रहा था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। एन इरा ऑफ द डार्कनेस किसकी रचना है? तो एन इरा डार्कनेस जो है यह रचना है शशि थरूर की। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस उत्पाद के लिए बिहार को जीआई टैग नहीं मिला है? तो यह आपका हो जाएगा मिंदोली केला के लिए जो मिंदोली केला के लिए जो है बिहार को जीआई टैग नहीं मिला। जबकि कतरनी चावल, जर्दालू आम और सिलाव खाजा के लिए जीआई टैग बिहार को प्रदान है। जबकि सी इसका राइट आंसर होगा मिंदोली केला के लिए नहीं मिला है। IMF की स्थापना कब हुआ था? तो IMF की स्थापना जो है ये आपका कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1945 में। सैंडी स्टार्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सैंडी स्टार्म जो है संदीप पाटिल की आत्मकथा है, संदीप पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो सचिन तेंदुलकर जो अपना 100वां शतक जो है बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बांग्लादेश। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस जो है यह मनाया जाता है आपको 27 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 27 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस देश की मुद्रा दिनार नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब की मुद्रा जो दिनार नहीं है। जबकि इराक, कुवैत, जॉर्डन की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत किया गया था? तो यह धारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 25 के तहत। धारा 25 के तहत जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के धारा 25 के तहत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बिहार में जो है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में
कहाँ है? तो राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में निम्न में से प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी बहती है? गंगा नदी नहीं बहती है, तो नहीं बहती है तो आपका हो जाएगा कोसी और मगध क्षेत्र में जो गंगा नहीं बहती है, जबकि दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण इस सब जोड़े में गंगा नदी बहती है, जबकि कोसी और मगध क्षेत्र में गंगा नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सारण सिंचाई नहर कहाँ निकलती है? तो सारण सिंचाई नहर जो है यह आपका निकलती है ऑप्शन नंबर 4 गंडक से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा गंडक से। बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नईमा खातून को बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नईमा खातून बनी थी। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना जो है यह हुआ था 1974 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1974 में जो है बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना हुआ था। यह वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।